डियर स्टूडेंट्स, हम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स तकरीबन पिछले लेसन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करते हैं नेशनल इवेंट्स। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपको हिंदी या उर्दू में ऐसे आया करता था कि कौमी त्यौहार के बारे में लिखिए या राष्ट्रीय पर्व के बारे में लिखिए। तो आप कभी होली लिख लेते थे, कभी ईद लिख लेते थे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, वो गलत आंसर होता है। राष्ट्रीय पर्व वो पर्व होता है जिसमें सब के सब लोग पार्टिसिपेट करें। इसमें धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या किसी प्रांत या किसी लैंग्वेज के आधार पे ये पर्व नहीं मनाए जाते हैं। अब दिवाली है तो हिंदू मनाएंगे, ईद है तो मुस्लिम मनाएंगे, गुरपुरब है तो सिख मनाएंगे। इसी तरह अपने अपने रिलीजन के हिसाब से डिफरेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन कुछ पर्व ऐसे हैं जिनको हम सब के सब मनाते हैं और मनाने भी चाहिए। उनमें से उनको हम नेशनल इवेंट्स कहते हैं। दोज इवेंट्स which are celebrated by all the citizens of our country, irrespective of caste, irrespective of color, irrespective of religion, irrespective of region, etc., are called as national events. और dear students, ये national events मोटे मोटे तौर पे तीन ही हैं। 26th जनवरी of every year, 15th August of every year, and 2nd October of every year। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बोलते हैं और 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था और 15 अगस्त को हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए थे। तो ये मोटे मोटे तीन हमारे नेशनल इवेंट्स हैं जिसको सभी के सभी सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए। इन्हीं को हम नेशनल फेस्टिवल कहते हैं या नेशनल इवेंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको नेशनल इवेंट्स के बारे में बताते हुए मैं आपको इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने पीछे हिस्ट्री पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा हिंदुस्तान पहले अलग अलग राजवारों में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था और राजे महाराजे और नवाब आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसके कारण हमारे कंट्री में इत्फाक नहीं था और फॉरेनर्स बार बार हमला करके आते थे और हिंदुस्तान से सोने की मूर्तियाँ और तरह तरह की कीमती चीज़ें चुरा चुरा कर अपने देश में ले जाते थे। कारण क्या था कि हम सब आपस में हमारे जो राजे महाराजे हैं वो लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी नाइत्फाकी के कारण हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया, जो हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए आए थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपने पैर पसारे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है इंटीग्रिटी नहीं है, यहाँ पर जो है आपस में जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे हमारे ऊपर जो है हुकूमत करना शुरू कर दिया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए हम पूरे हमारे हिंदुस्तान को गुलाम कर दिया और ये गुलामी 200 साल तक हमारे हिंदुस्तान में रही। तरह तरह के जुल्म ढाए गए और आखिरकार एक आवाज़ उठी, एक आज़ादी की लहर उठी, जहाँ पर हर जाति के, हर मज़हब के, हर प्रांत के लोगों ने अपना सहयोग दिया, अपना बलिदान दिया, अपना सहयोग दिया और आखिरकार 14 अगस्त रात को 12 बजे के बाद 14 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान 200 साल की गुलामी के बाद अंग्रेज़ों की चुंगल से आज़ाद हो गया और अंग्रेज़ों ने जाते जाते हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए। मीन्स एक देश पाकिस्तान बन गया और एक देश हिंदुस्तान बन गया। अब दोनों ही देश अंग्रेज़ों से जो है, पहले तो एक ही देश था लेकिन अब दो बन गए, तो दोनों ही अपनी ये जो आज़ादी का दिन मनाना था, तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे और हिंदुस्तान ने 15 अगस्त को चुन लिया। तो तब से लेकर आज तक ये हर साल 15 अगस्त जो है नेशनल इवेंट के तौर पे कंटिन्यूसली मनाया जाता है।
इसमें मेन फंक्शन लाल किला दिल्ली में होती है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो झंडा लहराते हैं। एक मोटी मोटी बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा लहराते हैं दिल्ली में, और 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो है वो झंडा लहराते हैं। तो रीज़न क्या है कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना जाता है और प्राइम मिनिस्टर को सॉवरेन हेड माना जाता है। वहाँ पर आप देखते हैं टीवी के माध्यम से कि बहुत रंगारंग प्रोग्राम होते हैं, जिसमें मेन आकर्षण आर्मी की परेड होती है, और आर्मी जो है वो अपने डिफरेंट वेपनरी सिस्टम जो है, जो टैंक्स हैं, जो तोहफे हैं, उनका भी प्रदर्शन करते हैं, अपनी एक पावर भी दिखाते हैं। इसके अलावा जो पैरा फोर्सेस हैं यानी कि BSF है, CRP है, इनके कंटीजेंट्स भी आते हैं, और लोकल पुलिस के कंटीजेंट्स भी मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हैं। इस समय में विदेश के एक मुखिया, फॉरेन कंट्री के एक हेड ऑफ स्टेट जो है उनको इनवाइट किया जाता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाया जा सकता है, जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, तो वो उस वक्त चीफ गेस्ट का काम करते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर की रैली निकलती है, झांकियाँ निकलती हैं, रंगारंग कल्चर प्रोग्राम होते हैं, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो पब्लिक से एड्रेस करते हैं, जहां पर वो उन वीरों ने जिन्होंने आज़ादी में अपने आप का बलिदान दिया था, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, और आगे की जो चुनौतियां हैं उसके लिए पब्लिक को बताया जाता है। ऐसे ही प्रोग्राम स्टेट्स में भी होते हैं, और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर जो है वो झंडा लहराते हैं, और यहाँ तक कि स्टेट से नीचे आ जाएंगे तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर, यहाँ तक कि पंचायत लेवल पर भी आज ये सेलिब्रेशंस होती हैं। ये मेन इसका आकर्षण है। और आजकल तो छोटे छोटे स्कूलों में, यहाँ तक के घरों में भी लोग जो है उस दिन झंडा लहराते हैं, और शाम को अपने अपने घरों में दीप जलाए जाते हैं, अपने घर को रोशन किया जाता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि तारीख हिस्ट्री जब देखेंगे, जलियांवाला बाग की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, जहाँ पर जनरल डायर ने जो है गोली का हुक्म दिया था, वहाँ पर लाखों जो है हिंदू, मुसलमान, सिख सब इकट्ठे मिलकर जो जंग लड़ रहे थे आज़ादी की, तो वो सब के सब मारे गए थे। तो ये आज़ादी की जंग में हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी कुर्बानी को याद रखने के लिए हमें इन दिनों को बड़े शौक़ के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल के सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम में ये ऐसे टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, राइट इन डिटेल अबाउट इंडिपेंडेंस डे।